आज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ही शोभा यात्रा के बीच में हंगामा हुआ, कैसे ये हंगामा दंगे में बदल गया। आपको उन लोगों की जुबानी भी दिखाते और सुनवाते हैं जो इस हिंसा का शिकार हुए। जहांगीरपुरी का ये वो इलाका है जहां मंदिर और मस्जिद आसपास ही थे। मंदिर में आरती होती थी तो मस्जिद तक आवाज आती थी और मस्जिद में अजान होती थी तो अजान की गूंज मंदिर तक आती थी। मगर इन आवाजों का गुरूर चंद लोगों ने तोड़ दिया। उम्मीद के खिलाफ जाकर, इंसानियत के खिलाफ जाकर, भाईचारे के खिलाफ जाकर जमकर पत्थर बरसाए गए, गोलियां दागी गईं, बोतलें फेंकी गईं, चाकू उठाए गए, तलवारें लहराई गईं। अरुण कुमार पट्टी बांधे बैठे हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ये उस शोभा यात्रा का हिस्सा थे और उपद्रवियों का शिकार भी। खुद सुनिए कि वहाँ के हालात क्या थे। हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे, पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। अरुण कुमार की तरह ही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा भी शोभा यात्रा में मौजूद थे। सुनिए कैसे शुरू हुआ पथराव। पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी, बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई उसमें सी ब्लॉक साइड। बाद में फिर ज्यादा पथराव होगा, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। ऐसा हंगामा बरपा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पत्थर कब किसका सिर कुचल दे। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। सोचिए वो मंजर कितना भयानक रहा होगा जब सामने से उग्र भीड़ हमला कर रही हो और छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हो। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे और कांच की बोतलें थी और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के 8 कर्मचारी घायल हुए हैं, एक सिविलियन को चोट आई है। अजीब सी दहशत थी शनिवार की शाम। मैंने मंदिर में 6:30 बजे आया जैसे, तो मेरे को कोई आदमी ने बताया जो भाई साहब आप मंदिर बंद करके आप चला जाओ, अच्छा है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, आप तो रोहिणी में रहते हो, आप रोहिणी में चला जाओ फटाफट। तो मैंने चला गया, इसी टाइम बंद कर दिया। यहाँ रहने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जड़ में मट्ठा डाल दिया गया। हमारी गली वाले भी हिंदू हैं, उन्होंने कल हम पे सपोर्ट किया, बोला भाई दरवाजा बंद करो, ये लोग तो देखो फालतू का ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या हम लोगों को सिंग बड़ा नहीं बढ़ रहा किसी को सिंग। जहांगीरपुरी के मुस्लिम इलाकों के लोग कहते हैं कि हमेशा भाईचारे के साथ रहते थे हम लोग, मगर कुछ लोगों ने हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। जो हंगामा हुआ बेटा, अफ्तार का टाइम था, 6:30 बज रहा था। उस टाइम में कुछ 15 लोग अपनी रैली लेके जा रहे थे। हम लोग कभी रैली मना नहीं किया कि भाई तुम रैली निकालो ना निकालो, अपने चलते रहो, आपका धर्म आप इस्तेमाल करो, हमारा हम करेंगे। लेकिन उसमें से निकल के 3-4 आदमी आगे पथराव किए हैं, उन्हीं में एक आदमी। इसी जहांगीरपुरी के दूसरे मोहल्ले में अलग दहशत है। उस टाइम इधर से वो यात्रा निकल रही थी और जैसे इधर से पथराव आया, सब भागे जान बचाकर। सबने गेट वेट बंद कर लिया और हम लोगों ने भी गेट बंद कर लिया। वो इतनी दहशत थी कि पूछो मत, बच्चे तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। सोचिए क्या बीती होगी उन परिवारों पर जिनके सामने भयानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारे बचाया था, बच्चे मैंने अंदर करे, ताला लगा कर मैं छत पे लेके बच्चों को चली गई, जब ताला बंद करके नहीं।
जहांगीरपुरी में अभी भी तनाव तो है, मगर शांति है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही यहाँ का माहौल पहले जैसे हो और हिंसा से आगे बढ़कर हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखें। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।